तर्कप्रमाणकाय तोभ्यं नमोऽस्तु जिनशासनभास्कराय निस्सङ्गमूर्ति गुरुदेव नमोऽस्तु तोभ्यम् आध्यात्मसूरिसुविशुद्ध नमोऽस्तु तोभ्यम् आध्यात्मसूरिसुविशुद्ध नमोऽस्तु तोभ्यम्। बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेज भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिनन बंधुओं, यूट्यूब के सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह कार्यक्रम मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी श्रवण कर रहे हैं। आचार्य रत्न गुरुवर विशुद्ध सागर महाराज की अनमोल कृति श्रवण रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जो विगत दिनों से चतुर्मास रथ है ललितपुर नगरी में, इस ललितपुर नगरी से ही इस कार्यक्रम सम्यक समाधान की शुरुआत हुई थी। यह जो नगरी है वह मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की गृहस्थाश्रम की नगरी है, इसलिए वह नगर गौरव है। मैं और समय नहीं लेते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज को निवेदन करता हूँ कि आज का कार्यक्रम का संचालन करे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा उपाय जो हमारे मन में अवस्थित अनेकानेक प्रतिपल उठने वाले समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से अमित जैन बाहुबली नगर परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी दिशा हमारे जीवन की दशा को बदल सकती है क्या? क्योंकि कोई कहता है कि पूर्व या उत्तर दिशा में पैर करके सोना चाहिए, दक्षिण दिशा में नहीं। क्या यह सही है? क्या दिशाओं से हमारे जीवन में शुभाशुभ घटित होता है क्या? क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि अभी से भगवान के पूजन इत्यादि में भी पूर्व उत्तर दिशा को अधिक महत्व दिया जाता है। ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के दिशाओं का हमारे जीवन में दशा बदलने के लिए निमित्तभूत कारण हो सकता, पर वह दिशाएं सर्वथा ही हमारे जीवन में शुभाशुभ घटित करते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि यह परम सत्य हमें समझना होगा। प्रत्येक कार्य की सिद्धि निमित्त और उपादान इन दोनों से हुआ करती है। जीव का जैसा उपादान होता है उस उपादान के अनुसार
उसको निमित्त सहायभूत अनुकूल या प्रतिकूल प्राप्त होते। जब जीव का उपादान या जीव का पुण्य क्षीण होने लगता है, तभी विशेष करके उसके लिए वह निमित्त हावी हुआ करते। जैसे दिशा के विषय में आपने पूछा है, यह परम सत्य है। कई आगम ग्रंथों में भी उन दिशाओं को लेकर आचार्य भगवंतों ने गणित बताया। दिशाओं के विषय में लौकिक और पारमार्थिक दृष्टि से समझे तो आगम ग्रंथों से हमें यही प्राप्त होता है कि पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में जो विदेह क्षेत्र है, उन विदेह क्षेत्र में जो 20 विद्यमान तीर्थंकर नित्य विराजमान रहते हैं, उनके स्मरण के निमित्त से ही पूर्व और उत्तर दिशा को शुभ माना गया। अगर वर्तमान में भारत की अपेक्षा से भी समझे तो पूर्व दिशा में शाश्वत तीर्थंकर निर्वाण भूमि सम्मेद शिखर भी है, पूर्व विदेह भी है, और उत्तर दिशा में भी विदेह क्षेत्र होने से इन दोनों दिशाओं को शुभ माना गया। इसलिए पूजा पाठ सामायिक आदि क्रियाओं में उस 20 तीर्थंकरों के प्रतीक स्वरूप उन दिशाओं को शुभ मानकर उस तरफ मुख करके सोने की बात कही। साथ साथ यह बात भी हमें समझनी होगी, जिन स्थानों पर ऐसे तीर्थ क्षेत्र या पुण्य स्थान होते हैं, उन पुण्य क्षेत्रों से वरगणाओं को प्राप्त करने के लिए उन दिशाओं की तरफ मुख या पैर करके सोने की व्याख्या। जो पूर्व दिशा उत्तर दिशा में पैर करके सोने के लिए भी कहा गया है, मात्र भारत में ही नहीं अपितु आजकल विदेशों में भी इस बात पर बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है कि दक्षिण की तरफ पैर करके सोने से क्या होगा, पश्चिम की तरफ पैर करके सोने से क्या होगा, आदि बहुत सारा रिसर्च होने पर यह निर्णय देश और विदेश के सभी वैज्ञानिकों ने किया है। आगम के भी साथ साथ वैज्ञानिकता को भी हम समझे तो उत्तर और पूर्व दिशा को पैर करके सोने से वहाँ की विशिष्ट वरगणाओं को ग्रहण करने के निमित्त से ऐसा आज के परिप्रेक्ष्य में और आगम के परिप्रेक्ष्य में हम समझ सकते। इतनी ही बात नहीं, आगम में जब समाधि संलेखना की बात आती है, तब जब क्षपक राज अंतिम समय में अपने संस्तर पर आरोहित होते हैं, तो उसके लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि उसको दक्षिण दिशा में पैर करके ही संस्तर आरोहण करना होगा। इसके पीछे कारण बताते हैं आचार्य महाराज कहते हैं कि दक्षिण दिशा में पैर करने से जो उनके आयु के निषेक गिरने वाले हैं, वह शीघ्र रूप से आयु के निषेक दक्षिण दिशा की ओर पैर करने से खिर जाते हैं। ऐसा भी भगवती आराधना, मरणकंडिका आदि ग्रंथों से उद्धरण प्राप्त हुआ करता। इसलिए जिनको अपने घर परिवार को व्यवस्थित चलाना है, भले ही लौकिक विषय हो, पर उस लौकिकता में सफलता प्राप्त करनी है, तो जो पूर्व और उत्तर दिशा में चिरकाल से विद्यमान 20 तीर्थंकर है, उनके स्मरण रूप, उनसे वरगणाओं को ग्रहण करने रूप पुण्य की प्राप्ति हेतु इन दो दिशाओं को मुख्यता से आचार्य भगवंतों ने और वर्तमान के अधिकांश वैज्ञानिकों ने इन दोनों दिशाओं को शुभ माना है। पर यह भी परम सत्य है, यह शुभ अशुभ हमारे लिए मात्र निमित्त भूत है। पुण्य का तीव्र उदय है तो हमें यह निमित्त कोई विपरीत नहीं फलीभूत होगा, और पाप का थोड़ा सा भी उदय है तो थोड़ी सी भी विपरीत दिशा हमारे लिए फलीभूत हो सकती है। इसलिए कथनचित ये दिशा हमारे जीवन की दशा बदलने के लिए कारणभूत निमित्त हो सकती है, पर मात्र निमित्त ही है, उपादान हमारा स्वयं का होगा। हो सके तो हम अपने उपादान को बढ़ाकर इन निमित्तों से बचने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन सफल और यशस्वी हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त गेंदालाल जी सतभैया
त्यागी वृत्ति संयोजक दिगंबर जैन पंचायत समिति, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रख रहे हैं। ये परम पूज्य 108 आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम उपकारी संघ कुशल उपदेशक मार्गदर्शक आगम के ज्ञाता मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज की जय। नगर गौरव मुनि महाराज की जय। मेरा प्रश्न जिज्ञासा ये है कि जैन आगम के अनुसार हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये 5 पाप होते हैं। जो इंसान इन 5 पापों में लिप्त रहते हैं वे पापी कहलाते हैं। ये पापी 5 पाप कर्मों के माध्यम से अनुचित रूप से धन कमाई कर सोच रहे हैं कि इस कमाए हुए धन की धर्म स्थलों में दान देकर पापों का प्रक्षालन कर लेंगे तथा समाज में श्रेष्ठ जन दानवीर कहलाएंगे और यश को प्राप्त करेंगे। क्या उनके द्वारा पाप की कमाई से धर्मस्थलों धार्मिक कार्यों में दान दिए जाने मात्र से उनके पापों का प्रक्षालन हो जाएगा या नहीं, या उन्हें पाप कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा? आपके चरणों में नमोस्तु करते अनुरोध करता हूँ। हे मुनि श्री, हम लोगों को किसी अन्य साधु द्वारा बताया गया था कि अगर कर्मों का क्षय करना है, पापों का क्षय करना है, तो आप दान देने से पापों का प्रक्षालन हो जाता है। छोटी सी जिज्ञासा है, इसका कृपया समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ग्रंथराज इष्टोपदेश में बहुत अच्छी बात इस त्याग और दान को लेके कहते हैं। त्यागाय श्रेयस वित्त मवित्त संचिनयतिया स्वशरीरस्य पंकेन स्वस्यापति विलंबति। जो समझदार जीव होता है, भले ही उसे नहाना हो, वह कभी भी कीचड़ में नहीं लौटता। जो सत्पुरुष ज्ञानी पुरुष होता है, वह प्रतिदिन नहाता ज़रूर है, पर नहाने का मतलब ये नहीं है कि आधे घंटे बाद नहाना है सो हम कीचड़ में लौट ले। जो कीचड़ में लौटकर अपने आप को साफ करना चाहता है, उसके जैसा इस संसार में मूढ़ प्राणी कोई नहीं है। यह दृष्टांत देते हुए वे कहते हैं कि त्यागाय श्रेयस वित्त मवित्त संचिन होती है। त्याग करने के लिए, दान करने के लिए जो धन का संचय कर रहा है, धन को प्राप्त कर रहा है, वह उस मूढ़ के भांति है जो कीचड़ से लिप्त होकर फिर अपने आप को स्वच्छ करने के लिए नहाना चाहता है। त्याग के विषय में, दान के विषय में हमें यही विषय समझना होगा। जो हमने सद्मार्ग से अपने घर कुटुंब को चलाने के लिए जो भी धन कमाया है, उसमें से कुछ हिस्सा दान रूप, त्याग रूप देना, यही वास्तव में आगम में दान और त्याग की परिभाषा की गई। पर जो हम, क्योंकि ये तो परम सत्य है, जो भी तुम धन का संचय करोगे वह नियम से आपको बिना पाप कमाए प्राप्त नहीं हो सकता। बिना झूठ, बिना मायाचारी, बिना कथनचित हिंसा के, क्योंकि औद्योगिक हिंसा तो है ही, उन सभी 5 पापों में लिप्त होने के कारण ही वह धन तुम्हें, जो आप धन कमा रहे हो, धन कमाते कमाते आपने पाप को भी कमाया है। और जो पाप से कमाया हुआ धन है, वह पाप से कमाया हुआ धन आप कितना भी पुण्य कार्यों में लगा देना, पर पुण्य कार्यों से मिला हुआ पुण्य भिन्न है, और पाप कमाकर कमाया हुआ धन्य उस पाप को आश्रवित करने वाला ही है। दोनों विषय भिन्न भिन्न रूप से हमें स्वीकार करने होंगे। पुण्य का आश्रय भी हुआ कथनचित दान देने की इच्छा से, और पाप का तो 100% आश्रय हुआ ही है।
पर पुण्य के आश्रव के साथ साथ अगर किंचित भी दान देते समय मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, मैं बहुत बड़ा श्रेष्ठी, दानवीर आदि पदों को प्राप्त कर लूँ, इसलिए लाखों करोड़ों अगर रुपए वह जीव लुटा रहा है, तो आगम में उसके लिए नाम प्रतिष्ठा के लिए दान देने वाले जीवों की कापोतलेशा होती है, ऐसा आचार्य भगवंत करणान योग में कहते। और कापोतलेशा वाला वह तीन जो बुरी लेशा है उसमें से वह कापोत लेशा होने से नियम से पाप का ही आश्रय कर रहा है। पहली बात, उसने धन कमाने में पाप कमाया, पुनः धन लुटाते समय मान सम्मान की इच्छा थी, मायाचारी की थी, इसलिए पुनः उसने पाप ही कमाया है। इसलिए ये सोच समझकर हमें निर्णय करना होगा, जो दान अगर निर्मल भावों से दिया है वो ही पुण्य का साथ या पुण्य रूपी कर्मों का आश्रित करने वाला है। इसके अलावा जो भी दिखाने के लिए, समझने के लिए अगर दान दिया है तो वह परिपूर्ण रूप से पाप को ही फलीभूत करने वाला होगा। इसलिए यह हमें निर्णय करना होगा कि जो जितना हमने अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए पैसे कमाए हैं उसमें से कुछ परसेंटेज, कुछ हिस्सा हमें दान रूप में देना होगा, या अधिक कमा के अधिक दान दूंगा, ये सोचने वाला जीव कीचड़ में लौटकर नहाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रकार से पूज्यपाद स्वामी ने कहा है। इसलिए दान का पुण्य तो लगेगा, मायाचारी मान से रहित होकर किया है तो, पर साथ साथ पाप से धन कमाई की थी, मायाचारी आदि सब कुछ किया था, उसका फल भी भोगना पड़ेगा। मात्र दान देने से उस पाप को हम छोड़ नहीं सकते, यही परम सत्य है। वर्तमान में ऐसे भी जीव हो चुके हैं जो अपने आप को बहुत बड़े दानवीर समझते हैं, पर वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में और कर्म सिद्धांतों से समझे तो वहाँ उनका मात्र दिखावा होने से, पटिया के पीछे लड़ने के कारण उनका दान वह कभी भी मात्र पुण्य का साधन नहीं बन सकता। 4 चवन्नी अठन्नी या करोड़ों दान देने और भीतर भाव नहीं है, भावों की विशुद्धि नहीं है, तो किंचित भी वह दान पुण्य रूप फलीभूत नहीं होगा। जो पाप से कमाया है उसका तो पाप लगेगा ही लगेगा, पर इस प्रकार से भी दान दिया है तो उसका भी पाप अवश्य ही लगेगा। दान देने से पाप की कमाई को हम पुण्य रूप में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। किसी का मानना भिन्न विषय है, पर गेंदालाल जी आगम के परिप्रेक्ष्य में यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है प्रथमेश जोगी वासिम महाराष्ट्र से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इस पंचम काल में जो निर्ग्रंथ मुनिराज है वह मोक्ष पद प्राप्त करने हेतु त्याग तपस्या आदि करते हैं, किंतु पंचम काल से जीव का मुक्त होना असंभव है, अतः वह स्वर्ग में देव पद को प्राप्त करते हैं। अतः हमारा विकल्प यह है कि जो मुनिराज मनुष्य पर्याय में सब कुछ त्याग करके स्वर्ग में देवपद प्राप्त करते हैं और वहाँ पुनः इंद्रियों के भोग भोगने में लीन हो जाते हैं, तो फिर इससे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रश्न है। यह परम सत्य है कि पंचम काल के काल दोष से और क्षेत्र दोष के कारण से जीव आज कितनी भी उत्तम से उत्तम साधना भी क्यों ना करे, वह जीव इस पंचम काल में भरत क्षेत्र से मुक्ति को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। पर यह भी समझना आवश्यक है कि आज जिन जीवों ने यहाँ पर विषय भोगों का त्याग करते हुए निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा धारण कर ली है, भले ही वे मोक्ष में आज नहीं जा रहे हैं, पर मोक्ष जाने का संस्कार वे अपनी आत्मा में अवश्य ही डाल रहे हैं। क्योंकि यह बात हमें पुराण पुरुषों से, महापुरुषों से और तीर्थंकर भगवंतों से, इतिहासों से समझने योग्य है कि जो भी भगवत्ता को प्रकट करता है वह एक बार के रत्नंत्रय को प्राप्त करके नहीं करता।
भले ही उस जीव ने भावलिंग भी धारण किया हो, पर भावलिंग धारण करने के उपरांत भी उसे 3, 4, 5, 7, 8 भव 10 भव भी उसे भगवत्ता प्रकट करने में लगे। इसलिए वर्तमान में जो भी निर्ग्रंथ बनकर विषय भोगों को छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वे अपनी आत्मा में पुनः पुनः संस्कार डालने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे जब योग्य काल सामने आएगा, काल लब्धि आएगी, तब उनका पुरुषार्थ फलीभूत हो जाए। यह परम सत्य है। कार्य की सिद्धि जो होगी काल लब्धि से होगी, पर काल लब्धि तभी आएगी जब सतत पुरुषार्थ करने का अभ्यास हमारी आत्मा में होगा। जैसे अनादिकाल से हमें विषय भोगों की भोगने का अभ्यास हुआ है, ऐसे ही अगर सतत कई समय तक हम अपनी आत्मा में उन विषय भोगों से दूर होकर आत्मा के उत्थान का अभ्यास करते रहेंगे, तो नियम से कभी न कभी हम भी उस मुक्त अवस्था को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते। यह भी आपने विकल्प पूछा कि यहाँ से स्वर्ग में जाकर वे पुनः भोगों में लीन होते हैं, तो ये आपका कहना सर्वथा सही नहीं है। कथनचित जो अपने मुनि मार्ग में दृढ़ नहीं था, जिसका परम भावलिंग नहीं था, वही यहाँ के भोग छोड़कर स्वर्गों के भोग भोगने में लीन होता है। पर जो सम्यक दृष्टि देव स्वर्गों में जन्म लेता है, वह नियम से उत्कृष्ट जाति में अगर उसने जन्म लिया है, पूर्व की उसकी बिना मायाचारी की तपस्या है, तो नियम से वह देव पर्याय को प्राप्त करके वहाँ देवांगना भोग आदि को भोगने में समय व्यतीत नहीं करता, अपितु उन भोगों को छोड़ते हुए वह अकृत्रिम जिनालय की तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने में, देव पूजा आदि करने में ही, भगवान की भक्ति करने में अपने समय को व्यतीत करता है। यह बात भी हमें स्वीकार करनी होगी। जो जितने निम्न कोटि के या देव दुर्गति को प्राप्त हुए जीव है, देव है, ऐसे ही जीव उस भोगों में लीन होते हैं, क्योंकि जो सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज है, वह यहाँ पुण्य तो इकट्ठित करते हैं, पर वह पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। उनका पुण्य पुनः पुण्य के कार्यों में ही लगता है। जो पुण्य के द्वारा भोगों की सामग्री इकट्ठी करके भोगों में लीन हो जाते हैं, वह पुण्य के द्वारा पाप एकत्रित करके पुण्य से अनुबंधित पाप को भोगने वाले होने से वे स्वर्गों में भी पहुंचकर उन भोगों को भोगते। पर जो सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज है, वे कभी भी इस संसार के मनुष्य लोक के भोगों को छोड़कर वहाँ जाकर भोगों में रममान नहीं होते, अपितु वहाँ भी वह परमात्मा की भक्ति, पूजा, अकृत्रिम जिन बिंब चैत्यालय चैत्य की वंदना करने में अपने समय को व्यतीत करते। जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि के विषय में भी आता है, वहाँ के 33 सागर की आयु के जो देव होते हैं, वे मात्र तत्व चिंतन करने में ही अपने समय को व्यतीत करते हैं। अन्य उनका कोई भी वहाँ विषय भोगों का काम नहीं होता। साथ साथ 5वें स्वर्ग में जो देवर्षि होते हैं, जिन्होंने निर्ग्रंथ अवस्था में सपने में भी दोष नहीं लगाया होता है, वह ब्रह्मर्षि यानी जो ब्रह्मचर्य से रहने वाले, वहाँ कोई नियम तप तपस्या नहीं है, पर फिर भी वे उन व्यभिचार भोगों से दूर होते हुए वहाँ पर ब्रह्मर्षि, देव ऋषि या लोकांतिक देव की अवस्था को प्राप्त होते हैं। मात्र वहाँ से आकर सर्वात सिद्धि से और लोकांतिक देव की पर्याय से आकर एक बार मनुष्य में जन्म लेकर वहाँ से वो सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए यह परम सत्य हमें समझना होगा। भले ही काल का दोष है, क्षेत्र का दोष है, वह मुक्ति को पंचम काल से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, पर जीव कभी भी एक बार में कार्य को संपादित करने के लिए सफल नहीं होता।
जैसे आपने भी साइकिल गाड़ी चलाना सीखी होगी तो कई बार आप गिरे होंगे, कई बार छिल गए होंगे, लग गई होगी, तब जाकर अभ्यास करते करते आपने गाड़ी वाहन चलाना सीखा था। ऐसे ही रत्नंत्र को कई बार धारण करके हमें आत्मा में संस्कारों को प्राप्त करना आवश्यक होगा, तब जाके योग्य काल आने पर हमें उसके मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करने की शक्ति होगी। इस विषय में बहुत अच्छा दृष्टांत आचार्य शांति सागर जी महाराज के विषय में आता है। एक पंडित विद्वान मुनिराज के आचार्य भगवान के चरणों में पहुँचे। उन्होंने उनसे निवेदन किया कि आप क्यों व्यर्थ में इस पंचम काल में जब मोक्ष नहीं होता तो ये कपड़े उतार कर साधना क्यों कर रहे हो? मैं भी सम्यक दृष्टि हूँ, मैं भी सम्यक की आराधना से स्वर्ग जाऊँगा, आप भी कपड़े उतार के तपस्या कर रहे हो, आप भी स्वर्ग जाओगे, हम दोनों में अंतर क्या? जब मोक्ष है ही नहीं है तो क्यों पुरुषार्थ कर रहे हो इस पंचम काल में? बहुत सुंदर उत्तर देते हुए आचार्य शांति सागर महाराज कहने लगे कि देखना, सामने जो आम का पेड़ है उस आम के पेड़ से तुम आम तोड़ के ले आओ। विद्वान महाराज को देखकर हंसने लगा और कहने लगा, महाराज अभी तो वे नवंबर दिसंबर का महीना है, इस महीने में आम को फल थोड़ी लगते, आम तो अभी आए नहीं हैं, कुछ समय बाद आएंगे। तो उस दृष्टांत को ही पकड़ के हुए शांति सागर महाराज ने उसको समझाया उन विद्वान को कि भाई जैसे आम पर अभी पेड़ पर आम नहीं है तो क्या पेड़ को तोड़ दोगे? विद्वान ने कहा नहीं, पेड़ को तोड़ देंगे तो कल फल किस में लगेंगे? भाई ऐसा ही है, जब भी उस मोक्ष रूपी फल को प्राप्त होना है तो ये संयम रूपी रत्नंत्र रूपी वृक्ष को लगाना ही होगा। ये परम सत्य है। नवंबर दिसंबर में आम के पेड़ में आम नहीं आते, पर वही अप्रैल मई में आएंगे, तब तक राह देखनी पड़ेगी। ऐसे ही चौथे काल में हमारे इस देह से ही, संयम से, रत्नंत्र से ही मेरी मुक्ति संभव है, पर तब तक हमें इसका पालन करना होगा। जैसे दिसंबर से नहीं, कई वर्षों के पालन पोषण के बाद पेड़ पर आम आते हैं, ऐसे ही कई वर्षों की साधना, कई भवों की रत्नंत्र की आराधना से ही जीव को मुक्ति रूपी, मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करने की शक्ति उद्घाटित होती है। इसलिए पंचम काल में भी जीव साधना रत है, मात्र आने वाले समय में स्वर्गों में भोगों को भोगने के लिए नहीं। वे सच्चे भावलिंगी होंगे तो भोग मिलने पर भी भोगों को छोड़कर वे वहाँ पर भगवान की आराधना करने में अपने समय को, तत्व चिंतन करने में अपने समय को व्यतीत करेंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हम सभी अभी लाभान्वित हो रहे थे मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से सम्यक समाधान सुनकर। सम्यक समाधान यह ऐसा अनुपम कार्यक्रम है जो विगत दिनों से ललितपुर नगरी से प्रसारित हो रहा है। यह कार्यक्रम YouTube चैनल के सुप्रभ वॉच YouTube चैनल से प्रसारित होता है। इसका समय है 5:13। मैं आप सभी को एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, जो नीचे स्क्रॉल पे नंबर चल रहे हैं या ईमेल आईडी चल रहा है, उसके माध्यम से आप अपने समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। हम उसे एक साथ मिलाकर मुनिश्री के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। और आज आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं एक बार फिर से यह नंबर दोहराता हूँ, 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 741530644411। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। तो याद रहे, बिना भूले, अगर आप कोई भी शंका से सो रहे हो या आपका कोई विकल्प है जिससे आपको नींद नहीं आ रही हो, तो आप हमें जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज या ऑडियो मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। आप सभी को जय जिनेंद्र और मुनीश द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।